क्यों किस्मत को दोष देता है बंदे, अपने कर्मों पर दे ध्यान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। Good morning everyone. I'm Sween Saini, career consultant, life coach and clinical psychologist, and today is International Anti-Corruption Day, जिसका 2021 का थीम रखा गया है योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन। आज इस डिस्कशन के बीच में मैं 3 लोगों के सवालों के जवाब भी देने वाली हूँ, जिन्होंने बहुत पहले मुझे ये मैसेजेस किए अलग अलग वक्त पे, लेकिन मैं एक सही समय का इंतज़ार कर रही थी। वो बच्चे जिन्हें करप्शन की वजह से जॉब नहीं मिली, वो बच्चे जिन्हें करप्शन की वजह से प्रमोशन नहीं मिली, वो बच्चे जिन्हें करप्शन की वजह से एडमिशन नहीं मिली, और एक ऐसा कैंडिडेट जिसे पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन की वजह से टिकट नहीं मिली और फिर उसे पुश किया गया कि वो पार्टी चेंज कर ले। क्या फिलॉसफी है। तो ये जो करप्शन है, हम सब इससे परेशान हैं। देशवासी, विश्व का कोई भी इंसान अपने अपनी जगह पे बैठ के इस सिस्टम के कीड़े के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन चाहिए क्या कि हम बोलें नहीं, हम करें, हम उसके खिलाफ खड़े हों। इसीलिए इस थीम की भी इम्पोर्टेंस और वैल्यू तभी होगी जब हम अपना हक मांगने से पहले अपना रोल अदा करेंगे। पोस्ट कोविड हम सबको पता है कि पूरे ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिकल लॉस कितना हुआ है, जॉब्स का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों को लेड ऑफ किया गया है। और अभी तो रिसेंटली हमने एक जूम कॉल पे 900 एम्प्लॉयज़ को फायर करते हुए एक कंपनी के सीईओ को सुना विद उसकी मजबूरियाँ। कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे जगहों पे हम हेल्पलेस हो जाते हैं, लेकिन होपलेस और वर्थलेस होने से हम बच सकते हैं अगर हम अपने रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्शन की तरफ ध्यान दें। इम्पॉर्टेंस ऑफ एवरी राइट, एवरी इंडिविजुअल्स राइट जिसको हम कहते हैं, वो हमें समझना पड़ेगा। सिर्फ खुद के राइट्स नहीं, सिर्फ खुद का जुगाड़ नहीं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है ड्राइंग रूम डिस्कशंस करते हैं, करप्शन के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, ईमानदारी के हक में बोलते हैं और अपने ही बच्चों को सच के रास्ते पे चलने का लेक्चर भी देते हैं। लेकिन जब कहीं किसी भी सिस्टम में थोड़ी सी ब्राइब दे के, थोड़ी सी सिफारिश लगा के, थोड़ा सा जुगाड़ लगा के अपना काम निकलता है, वो निकालते हैं और अपने घर में आके चुप करके बैठ जाते हैं। बात नहीं करनी, किसी को बताना नहीं है कि हमने इस तरह से सेटिंग की है। तो बच्चा क्या सीख रहा है और वो जिससे हमने काम निकलवाया है वो क्या सीख रहा है। तो जब हम ये दोष देते हैं कि सरकारी बाबू खराब हैं, पॉलिटिकल सिस्टम खराब है, हमारे देश में ये हो रहा है, हमारे देश में वो हो रहा है, कर कौन रहा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, करवा कौन रहा है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोचना। भले ही वो हमारे टॉप गवर्नेंस है, चाहे हमारी पब्लिक है। पब्लिक सब जानती है कि कब कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हम चुप करके जहाँ अपना काम निकलता है वहाँ हम पतली गली से निकल पड़ते हैं, और जहाँ हमें कभी चोट लगती है फिर हमें बवाल मचता है, फिर हम सिस्टम के और करप्शन के खिलाफ बोलने लगते हैं। आज मेरी छोटी बेटी का जन्मदिन भी है। आप सब ने सोशल मीडिया पे जिन जिन ने उसको प्यार और आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक ऐसी सोल है, मुझे खुशी है कि वो आज के दिन इस डेट के साथ उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्लैश करता है या मैच करता है। उसने आज तक इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने में पूरी तरह अपनी जान लगाई है। कुछ कुछ हमारी तरह हम फिर भी कहीं कहीं चुप हो जाते हैं, सहम जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन वो आज भी अपने यंग एज में अपने करियर, अपनी जॉब, अपने हकों के लिए लड़ रही है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है। वो कहीं भी जुगाड़ के साथ एंटर नहीं हो रही है। जहाँ जहाँ उसका हक मारा गया है वो उसके लिए, उसके खिलाफ खड़ी हुई है, भले ही उसमें उसका नुकसान हुआ हो। तो हमारा मोटिव, हमारा ये अपनी ज़िंदगी इस तरह से जीने का या आज इस प्लेटफॉर्म से बात करने का एक यही मकसद है, टू गिव अवेयरनेस एंड चेंज टू ऑल द यंगर जनरेशन टू अंडरस्टैंड कि जो एक मिसएडवांटेज ऑफ कंपटीशन इन डेवलपमेंट, मतलब
हमें लगता है कि जब भी हम अपना जुगाड़ सेट कर लेते हैं तो ना जाने कितने यंगस्टर्स की हम ज़िंदगी ख़राब करते हैं, कितने यंगस्टर्स के हम मौके ख़राब करते हैं, और कभी वो घूम फिर के एक सर्कल हमारे पे भी पहुंचेगा। डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक मिसएडवांटेज है जब हम करप्शन को पुश करते हैं, करप्शन को हम पावरफुल बनाते हैं, करप्शन को हम एडवोकेट करते हैं या हम सपोर्ट करते हैं। हमें सबसे ज़्यादा जो एक हम काम कर सकते हैं, हम उसे अपोज कर सकते हैं, डिस्करेज कर सकते हैं या फिर रिफ्यूज़ कर सकते हैं कम्प्लीटली। करप्शन को एक्सेप्ट करना, अडेप्ट करना मतलब उस जुर्म में उतने ही भागीदार हो जाना है, भले ही वो किसी भी लेवल पे किसी भी तरह की करप्शन हो रही हो। सॉल्यूशन क्या है, जिसको हम कह सकते हैं कि रिपेंट करप्शन, expose corruptional activities and risks, और keep the public sector honest, transparent and accountable। पब्लिक सेक्टर को अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस को रोकने में मदद कर देना, और कहीं ना कहीं ये इनकरेज करना या इंश्योर करना कि पब्लिक सेक्टर्स पब्लिक सर्विसेज में जो वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें। कहीं भी हमें लगता है कि हमारा तो फ़ायदा हो रहा है किसी तरीके से, लेकिन इससे किसी का नुकसान होगा, तो इतनी कॉन्शियस, इतना ज़मीर हमारा जागना चाहिए। जब हम सेल्फलेस होके काम करेंगे, अनकंडीशनल होके काम करेंगे, आज हर इंसान ऐसा सोचने लगेगा तो ये दानव ऐसे जाएगा। लेकिन सिर्फ दूसरों पे उंगली उठाने से, प्रीचिंग करने से ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप सब आज वादा करिए कि आप अपने राइट्स के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने रोल्स का भी ध्यान रखेंगे। खासकर मैं अपने प्यारे यंगस्टर्स को ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि से नो टू करप्शन। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। शुक्रिया। लव यू ऑल।